जय श्री राम मित्रों। जब भरत जी के बाण से हनुमान जी मूर्छित हो गए। भरत हनुमान संवाद। मित्रों, हनुमान जी महाराज कालनेमी राक्षस का वध करके द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंचे। पर्वत पर हनुमान जी औषधि को पहचान नहीं पाए तो पर्वत ही उखाड़ लिया। देखा शैल न औषधि चीना, सहसा कपि उपारि गिरि लीन्हा। तुलसीदास जी महाराज ने वेद पुराणों की तुलना पर्वत से की है। पावन पर्वत वेद पुराना। जिस तरह हनुमान जी पर्वत पर संजीवनी बूटी को पहचान नहीं पाए, देखते हुए भी नहीं पहचान पाए, जबकि हनुमान जी तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम हैं, ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं, किंतु उन्हें वहां संशय नहीं हुआ। उन्होंने ऐसा नहीं माना कि यहाँ संजीवनी बूटी नहीं है। हमारे जैसा कोई होता तो यही कहता कुछ नहीं है वहां, हम देख कर आए हैं। किंतु हनुमान जी ने ऐसा नहीं कहा। हनुमान जी ने यह मान लिया कि संजीवनी बूटी तो यहाँ है, मैं नहीं पहचान पा रहा हूँ। वैदराज ने बताई है तो यहाँ संजीवनी बूटी है अवश्य, इसमें संशय नहीं है। गुरु और वैद्य की बातों पर विश्वास करना ही चाहिए। इसलिए हनुमान जी ने पर्वत ही उखाड़ लिया कि चलो वैदराज स्वयं उसे ढूंढ लेंगे। इसी तरह तुलसीदास जी महाराज इस प्रसंग के माध्यम से कहना चाहते हैं, शास्त्रों में जो बातें विदित हैं वह सत्य हैं, ऐसा मान लेना चाहिए, इसमें संशय नहीं होना चाहिए। महान संतों के द्वारा वेद शास्त्र लिखे गए हैं। जो बातें शास्त्रों में वर्णित हैं अटल हैं, सत्य हैं। यदि कोई प्रसंग हमें समझ में नहीं आता है तो ऐसा नहीं मानना चाहिए कि यह गलत है, अर्थहीन है। हमें यह मानना चाहिए कि संतों ने जब इसका वर्णन किया है तो इसका अर्थ तो है, बात गलत नहीं हो सकती। हम समझ नहीं पा रहे हैं, यह बात दूसरी है। हमें जब कोई बात समझ में नहीं आती है तो जिस तरह हनुमान जी पर्वत लेकर वैदराज के पास आए, इसी तरह हमें शास्त्रों की बातें लेकर विद्वान जनों के पास जाना चाहिए। वह हमें इसका समाधान कराते हैं। यही इस प्रसंग का सार्थक संदेश है। जब हनुमान जी पहाड़ लेकर अयोध्या के ऊपर से जा रहे थे, तब भरत जी ने अनुमान लगाया कि यह कोई निशाचर है। भरत जी ने उन पर बिना फल का बाण चला दिया। देखा भरत विशाल अति, निश्चर मन अनुमान, बिनु फर सायक मारे, चापो श्रवण लगी कान। भरत जी संत हैं, राम नाम की माला फेरते हैं। संत जन कहते हैं कि संतों को केवल माला ही फेरते नहीं रहना चाहिए। यदि जब राष्ट्र के ऊपर संकट दिखाई दे तो उन्हें भाला उठाने की भी आवश्यकता है, शस्त्र भी उठा लेना चाहिए। और भरत जी ने वही किया। भरत जी ने माला छोड़कर अपने धनुष बाण उठाए और बिना फल का बाण हनुमान जी के ऊपर चलाया। बिना फल का बाण हनुमान जी को लगा। हनुमान जी राम राम कहते हुए अयोध्या की भूमि पर गिर गए, मूर्छित हो गए। परे मूर्छि मही लागत सायक, सुमिरत राम राम रघुनायक। जब भरत जी ने हनुमान जी के मुंह से राम नाम का उच्चारण सुना तो भरत जी को बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने विचार किया, मैंने बड़ा अनर्थ किया है, यह तो कोई राम भक्त हैं। भरत जी हनुमान जी के पास आए। सुनि प्रिय वचन भरत तब धाये, राम जी का पूरा परिवार एकत्रित हो गया। भरत जी ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। विकल विलोक कीस उरलावा। हनुमान जी की दशा से दुखी होकर भरत जी नेत्रों में जल भरते हुए बोले, यदि मेरा राम जी के चरणों में निष्कपट प्रेम हो तो यह वानर पीड़ा रहित हो जाए। तो कपि हो विगत श्रमशूला, जो मो पर रघुपति अनुकूला। हनुमान जी के कानों में जब यह शब्द पड़े तो उठकर बैठ गए और राम जी की जय जयकार करने लगे। कही जय जयति कौशलाधीशा। भरत जी की सेवा से हनुमान जी की मूर्छा दूर हुई। भरत जी ने पूछा, भक्तराज आप कौन हैं?
अभी आप मूर्छित हो गए थे, आपकी आंखें बंद हो गई थीं। हनुमान जी ने कहा, यदि मेरी आंखें बंद नहीं होती तो फिर आज खुलती कैसे? आज मेरी आंखें खुल गई हैं। आपका इसमें कोई दोष नहीं है, दोष तो मेरा है। जिस अयोध्या की भूमि पर स्वयं राम जी अवतार लेकर प्रकट हुए, उसी अयोध्या की भूमि पर मैं ऊपर ऊपर जा रहा था। मुझे भी यहाँ उतर कर इस धरती को प्रणाम करना चाहिए था। इस अयोध्या की भूमि पर तो भगवान भी ऊपर से नीचे उतरे हैं। गलती मेरी ही है, आपका कोई दोष नहीं है। आज मेरी आंखें खुल चुकी हैं। मैं समझ रहा था कि इस पर्वत को लेकर मैं जा रहा हूँ, किंतु आज मैंने देखा है कि पर्वत तो राम जी ने ही थाम रखा है। हनुमान जी जब भूमि पर गिरे तो पर्वत भूमि पर नहीं आया, वह हवा में लटका रहा। हनुमान जी ने लंका का सारा प्रसंग भरत जी को सुनाया। कपि सब चरित समास बखाने कि सीता जी को रावण ले गया। किस तरह लक्ष्मण जी रणभूमि में मेघनाद के द्वारा मूर्छित हुए हैं और वैद्य सुषेण ने उनके उपचार के लिए संजीवनी बूटी मंगाई है। मैं वही संजीवनी लेकर जा रहा हूँ। लक्ष्मण जी की मूर्छा का समाचार सुनकर सब बहुत दुखी हुए। माता सुमित्रा ने पूछा, हनुमान यह बताओ, लक्ष्मण को बाण कहाँ लगा है? सीने पर लगा है या पीठ पर? हनुमान जी ने कहा, माता, लक्ष्मण जी को सीने पर बाण लगा है। सुमित्रा माता ने कहा, आज मैं धन्य हो गई। मैंने लक्ष्मण से यही कहा था कि यदि अवसर आए तो वह अपने सीने पर बाण खाना, पीठ पर बाण मत खाना। लक्ष्मण जी ने मेरी आज्ञा का पालन किया है। सुमित्रा माता ने कहा, हनुमान, तुम राम से कह देना चिंता न करें। यदि लक्ष्मण से वियोग हो भी जाए तो उनकी सेवा में शत्रुघ्न हाजिर हो जाएगा। मैं उसे राम जी की सेवा में भेज दूंगी। सुमित्रा माता आगे बोली, राम बड़ा संकोची है। ऐसा ना हो कि लक्ष्मण के वियोग होने पर वह अयोध्या ना आए। इतने में माता कौशल्या बोली, नहीं हनुमान, मैं बड़ी हूँ, मेरा संदेश राम से पहले कहना और राम से कह देना कि बिना लक्ष्मण के अयोध्या लौट कर ना आए। माताओं का प्रेम देखकर हनुमान जी की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी, परंतु जब उन्होंने उर्मिला जी को देखा तो सोचने लगे कि यह क्यों एकदम शांत और प्रसन्न खड़ी हैं। क्या इन्हें अपनी पति के प्राणों की कोई चिंता नहीं? हनुमान जी पूछते हैं, देवी, आपकी प्रसन्नता का कारण क्या है? आपके पति के प्राण संकट में हैं। सूर्य उदित होते ही सूर्य कुल का दीपक बुझ जाएगा। उर्मिला जी का उत्तर सुनकर तीनों लोकों का कोई भी प्राणी उनकी वंदना किए बिना नहीं रह पाएगा। माताओं को अत्यधिक चिंतित देखकर लक्ष्मण जी की भार्या श्री उर्मिला जी बोली। मित्रों, उर्मिला माता ने क्या कहा जानेंगे अगली वीडियो में, तो बोलिए जय श्री राम। मित्रों, ये प्रसंग यहीं तक, इससे आगे का प्रसंग हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। ये प्रसंग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए। कमेंट में जय श्री राम लिखिए। प्रसंग अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इससे आगे का प्रसंग लेकर, तब तक के लिए जय श्री राम।